Okay, so today in this lecture we will discuss question from CSI NET examination. ठीक है, लाइफ साइंस जो CSI NET एग्जाम था उसमें से ये क्वेश्चन लिया है मैंने, जो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स और प्रोटीन फोल्डिंग पे बेस्ड है। प्रोटीन फोल्डिंग जो टॉपिक है ना, उसमें से ये क्वेश्चन जो था वो CSIR में आया हुआ है, और ये जो है वो पार्ट सी में आया था। ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, तो इसको हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। इसमें क्या दिया गया है, हमारे मैंने कुछ तो ड्रॉ किया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई थी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग एज अ फ्री एनर्जी फनल। ठीक है, क्या है, हमें ये एक एनर्जी फनल बना के दी गई थी जिसको प्रोटीन फोल्डिंग जो था उससे रिलेट किया गया था। तो प्रोटीन फोल्डिंग की थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि हमें सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है जो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस साइड इन्होंने एनर्जी जो था वो लिखा हुआ था, एनर्जी एक तरह से ग्राफ दिया गया है। ठीक है, और एनर्जी जो था वो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एनर्जी जो है वो इस साइड इंक्रीज कर रही है। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस ग्राफ the energy is low while at the top of this graph the energy is high. सिमिलरली अगर हम इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन नेटिव कन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस साइड क्या दिया गया है, प्रोटीन की कुछ परसेंटेज दी गई हैं जो अपनी नेटिव कन्फॉर्मेशन में है। तो यहाँ पे 100 दिया गया था, यहाँ पे 0। अब हमें यहाँ से देखने कि 0 मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऐसी प्रोटीन का जो अपने नेटिव स्ट्रक्चर में है वो 0 है, मींस वो नेटिव स्ट्रक्चर में है नहीं, अपने ऐसे प्रोटीन्स होंगे टॉप ऑफ द ग्राफ। और 100 का मतलब है कि ऐसी प्रोटीन जो अपनी नेटिव कन्फॉर्मेशन में है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, एट द बॉटम ऑफ द ग्राफ। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ से इंफॉर्मेशन हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे 2 टर्म्स डिस्कस करेंगे, हम अपनी नॉलेज के लिए डिस्कस करें, अदरवाइज क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना, इसी से हम इजिली क्वेश्चन जो था वो आंसर कर सकते थे। अब हमें क्या दिया गया था, ये जो पोर्शन है ए बी सी एंड डी, ठीक है, इनको हमने मैच करना था, स्टेटमेंट्स दी गई थी जो हमें मैच करनी थी। तो हम ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो है थोड़ा नॉलेज के लिए अपना जो है 2 टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कि हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड जो है बार बार यूज होंगे, नेटिव प्रोटीन। एक तो ये वर्ड आ गया, ठीक है, नेटिव प्रोटीन, और एक हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन का मतलब क्या है, ठीक है, तो नेटिव जहां भी वर्ड जुड़ जाएगा ना प्रोटीन के साथ, इट मींस कि वो प्रोटीन क्या है, अपना फुली फोल्डेड स्टेट में है, फुली फोल्डेड, या जिसको हम कॉम्पैक्ट शेप बोल देते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट शेप, उसमें हमारा प्रोटीन है। तो हमें ये भी हमने डिस्कस किया था एक हमने लेक्चर में, जब हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारा प्रोटीन फुली फोल्डेड या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है तभी वो फंक्शनल होता है। तो जब हमारा प्रोटीन अपनी फुली फोल्डेड फॉर्म में होगा तभी वो क्या होगा, फंक्शनल होगा, प्रॉपरली जो है वो फंक्शन करेगा, फंक्शनल प्रोटीन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल प्रोटीन। तो नेटिव का मतलब क्या है, जब हमारा प्रोटीन एक पूरी कॉम्पैक्ट शेप में है या फुली फोल्डेड स्ट्रक्चर में है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। पहले तो हमने नेटिव प्रोटीन डिस्कस कर लिया। सेकंड जो है हमने डिस्कस करना है व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी। एंट्रोपी वर्ड भी जो है वो हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट कर रहा है, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, एक लेक्चर में मैंने एंट्रोपी को भी डिस्कस किया था, पर फिर भी हम एक जो है वो इस वर्ड को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, जब भी एंट्रोपी वर्ड लिखा होता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो एंट्रोपी जो है सीधा सीधा रिलेट करता है रैंडमनेस को। ठीक है, रैंडमनेस, रेंडमनेस, या जिसको हम बोल देते हैं डिसऑर्डर्डनेस, डिसऑर्डर्डनेस। तो ये एंट्रोपी वर्ड हमें क्या बताता है, डिसऑर्डर्डनेस या फिर रेंडमनेस, कि एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा जो है वो चीज डिसऑर्डर्ड होगी, कोई डिसऑर्डर्ड होगी उतना ही ज्यादा जो है वो हमारी हाई होगी एंट्रोपी। ठीक है,
जितना ज़्यादा वो डिसऑर्डर्ड स्टेट में रहेगा उतना है हाई एंट्रोपी। जितना वो ऑर्डर्ड स्टेट में आ जाएगा, ऑर्डर्ड स्टेट में होगा, उतना ही जो है एंट्रोपी जो है वहाँ पे लो हो जाएगी, ठीक है, या लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर से देखें तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पहले जो है वो अनफोल्डेड स्टेट में होते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, और वो फिर क्या करता है, फोल्डिंग करना शुरू करता है। तो जब वो अनफोल्डेड स्टेट में है तो वो डिसऑर्डर्ड है, तो वहां पे उसकी एंट्रोपी हाई होगी। जब वो फोल्ड होना शुरू किया, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना, तो वो एक ऑर्डर्ड स्टेट में आ गया। तो अगर हम इससे रिलेट करें तो जो ऑर्डर्ड होंगे प्रोटीन, मींस जो अपनी एक कॉम्पैक्ट शेप में होंगे या जिसको नेटिव प्रोटीन बोल रहे हैं, उनकी एंट्रोपी जो है वो कम होगी। जबकि जो अनफोल्डेड जब प्रोटीन है तो उसकी एंट्रोपी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी मींस डिसऑर्डर्डनेस, ये हमें बताता है, ठीक है। जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड कोई सिस्टम में मॉलिक्यूल, उतना ज्यादा उसकी हाई एंट्रोपी। तो ये हमने दो जो है चीजें डिस्कस की हैं यहाँ पे। दो ये टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए हमने इनका डिस्कस किया है। बाकी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में था, ये इंफॉर्मेशन दी गई थी, ये जो हमने अभी ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। इसमें A B C एंड D ये रीजन्स जो थे वो ड्रॉ किए गए थे, जैसे हमने ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। तो इससे भी हमें आधी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट हो रही है, ठीक है। A पोर्शन दिया गया है, A रीजन्स, B रीजन एंड D रीजन एंड दिस इज द C रीजन। अब इनको हमने स्टेटमेंट्स के साथ मैच करना था। तो सबसे पहले हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ से, तो मैं अगर रीजन A की बात करूं, ये जो दिया गया है, ठीक है, रीजन A की मैं अगर बात करूं तो इसमें हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये फुली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसमें से हमें क्या, हम जो है अपने माइंड से अगर इंटरप्रेट करें तो जो ए पोर्शन है ना, ए पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो एनर्जी क्या है, सबसे हाई है, ठीक है, हाई एनर्जी है इस पॉइंट पे जिसपे ए रीजन लाई कर रहा है। और अगर इस साइड से देखें तो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन नेटिव कन्फर्मेशन यहाँ पे 0 है। 0 मीन्स 0 का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोटीन जो अपनी नेटिव कन्फर्मेशन है, कॉम्पैक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, नेटिव का मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में है, ऐसे प्रोटीन यहाँ पे 0 है। मतलब ऐसे कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है इस रीजन में। अगर हम ए रीजन की बात करें तो ए रीजन को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाई एनर्जी है, एक तो हाई एनर्जी है, ठीक है। साथ में जो नेटिव प्रोटीन्स की बात अगर हम करें कि कितना परसेंटेज है नेटिव प्रोटीन का जो ए रीजन में प्रेजेंट है, दैट इज ऑलमोस्ट नो नेटिव प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब वैसे भी 0% दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है जो अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ से जो है वो देखने को मिल रही हैं ग्राफ में से। साथ में एक और चीज यहाँ पे है, तो नेटिव प्रोटीन का मतलब है एक फुली कॉम्पैक्ट फॉर्म, ऑर्डर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर। तो अगर ऐसे प्रोटीन यहाँ पे नहीं है का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो अपने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे स्टेज में हो सकते हैं, अनफोल्डेड स्टेट में होंगे, अनफोल्डेड स्टेट। तो प्रोटीन कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे, अनफोल्डेड। तो हमने बोला जब अनफोल्डेड प्रोटीन है तो उनकी एंट्रोपी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगी, हाई। तो यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी हाई है। एंट्रोपी इसीलिए हाई है क्योंकि प्रोटीन क्या है, अनफोल्डेड है, वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में नहीं है, दे आर इन अनफोल्डेड स्टेट, इसीलिए एंट्रोपी क्या है यहाँ पे, हाई है, ठीक है। तो हमें आंसर यहाँ से मिल रहा है। अगर हमें क्वेश्चन में ना ये स्टेटमेंट के साथ मैच करना था, तो ये A B C D जो रीजन्स थे, ठीक है, तो A रीजन किस स्टेटमेंट के साथ जाएगा, तो हमें स्टेटमेंट दी गई थी एक यहाँ पे कि स्ट्रक्चर विद हाईएस्ट एंट्रोपी। तो ए रीजन किसके साथ जाएगा, तो ए रीजन कौन सा रीजन हुआ। वैसे ये सारी जो है वो स्टेटमेंट हमने लिखी, तो ये स्टेटमेंट जो रीजन है वो किस स्टेटमेंट से मैच कर रहा था कि ऐसे स्ट्रक्चर विद हाईएस्ट एंट्रोपी, हाईएस्ट एंट्रोपी, ये फिट बैठ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एंट्रोपी इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन जो है अनफोल्डेड स्टेट में है, नेटिव प्रोटीन कोई है ही नहीं जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हो, इसीलिए यहाँ पे हाई एंट्रोपी है सिस्टम की। तो रीजन ए किसके साथ जाएगा, स्ट्रक्चर विद हाईएस्ट एंट्रोपी, ठीक है, स्ट्रक्चर विद हाईएस्ट एंट्रोपी। अब हम अगर बात करें बी रीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो ए रीजन कैसे रीजन हो गए, हाई एनर्जी या हाईएस्ट एंट्रोपी बोल सकते हैं। एंट्रोपी भी क्या है इनकी, हाई है। और नेटिव प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट है, मींस नो नेटिव कन्फर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने बी रीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, बी रीजन में क्या है। ठीक है, बी रीजन अगर हमने ये टॉपिक पढ़ा हो, ठीक है, तो बी रीजन को बोला जाता है मोल्टन ग्लोब्यूल, इसको बोला गया मोल्टन ग्लोब्यूल। ये हम जो है वो अभी डिस्कस करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन ग्लोब्यूल। ठीक है, धीरे धीरे हम इस पे आते हैं, बट यहाँ से जितना हमें डिटेल पता चल रहा है उसको पहले राइट डाउन करते हैं। मोल्टन ग्लोब्यूल ये तो दिया नहीं गया था, बट बी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ए जो रीजन है और डी, इनके बीच में बी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मोल्टन ग्लोब्यूल। ठीक है, थर्ड हम पहले डिस्कस कर लें। हम सबसे पहले अब डी रीजन पे आते हैं। ठीक है, हम आएंगे डी रीजन्स के ऊपर। डी रीजन को इंटरप्रेट कर लेते हैं सबसे पहले, तो हमें इजी हो जाएगा। ठीक है, डी रीजन में अगर देखें तो एनर्जी क्या है अपनी, सबसे लेस एनर्जी है, यहाँ पे लेस एनर्जी है। ठीक है, इस रीजन में क्या है, लेस एनर्जी, क्योंकि यहां से एनर्जी इंक्रीज हुई। और नेटिव कन्फर्मेशन जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा किस रीजन में है, डी में, क्योंकि 100% यहाँ पे लाई करेंगे और इस तरफ जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे एट द टॉप ऑफ द ग्राफ। तो अगर बॉटम ऑफ द ग्राफ में देखें तो कौन सा रीजन पड़ रहा है, डी रीजन, और यहाँ पे 100% प्रेजेंट है हमारे नेटिव प्रोटीन। तो नेटिव प्रोटीन हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव प्रोटीन, मींस वो अपने फुली ऑर्डर्ड या कॉम्पैक्ट फोल्डेड स्टेट में है, फोल्डेड प्रोटीन जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, फोल्डेड प्रोटीन। तो हमने बोल दिया कि जो यहाँ पे जो प्रोटीन होंगे वो कैसे होंगे, नेटिव कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होंगे, मींस अपनी फोल्डेड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो अगर डी रीजन की बात करें हम, डी रीजन किस स्टेटमेंट के साथ जाएगा, डी रीजन स्टेटमेंट जाएगा अपना नेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक ऑप्शन थी हमारे पास नेटिव स्ट्रक्चर की, तो डी रीजन में कौन सी स्टेटमेंट मैच करेगी यहाँ पे, नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे हमें, नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, ऑब्वियसली जो नेटिव स्ट्रक्चर है प्रोटीन के वो 100% इसी रीजन में है, डी रीजन में। तो ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि जो डी रीजन है वो स्टेटमेंट किसके साथ जाएगा, नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के साथ। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट तो हमें यहीं से देखने को मिल रही है। ए वाला रीजन किसके साथ गया, हाईएस्ट एंट्रोपी, और डी रीजन किस स्टेटमेंट के साथ जाएगा, नेटिव स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सी रीजन के ऊपर। अगर हम आए तो सी रीजन जो था ना, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डिप्रेशंस बने हुए हैं, डिप्रेशंस जो देखने को मिलते हैं, डिप्रेशंस जो बने हुए हैं ऑन द साइड ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये दिखाते हैं हमें कि कौन सा पोर्शन है ये, सेमी स्टेबल जो प्रोटीन होंगे, सेमी स्टेबल हमारे कुछ फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, सेमी स्टेबल फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे इस रीजन में। फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स वो किस रीजन में प्रेजेंट होंगे, इस रीजन में, जो कि क्या है, स्मॉल डिप्रेशंस है ऑन द साइड ऑफ द ग्राफ। जो स्मॉल डिप्रेशंस प्रेजेंट है ये क्या बताते हैं हमें, सेमी स्टेबल फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स। ठीक है, सेमी स्टेबल फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट दी गई थी कि हमारे डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट, इस तरह से फोल्डिंग इंटरमीडिएट जो है वो किस रीजन में लाई करेंगे, सी वाले रीजन में। ठीक है, तो ये किसके साथ चली, ये स्टेटमेंट जो है सी रीजन के साथ जाएगी कि दैट इज डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स। ओके, बच गया हमारा बी रीजन। तो बी रीजन जो है उसको मोल्टन ग्लोब्यूल रीजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हमें इतना भी पता हो इस ग्राफ के बारे में तो हम इजिली आंसर कर सकते थे। अगर हमें ये भी नहीं ना पता हो तो इन दो टर्म से तो ये बिल्कुल ही दिया गया है क्लियरली ग्राफ में, तो हम फिर भी मैच कर सकते हैं। पर
हमें इस ग्राफ में ये चीज़ें अब माइंड में रखनी है कि अगर इस तरह से हमें एनर्जी फनल दिया गया हो तो जो ए पोर्शन है ये तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी है, एंट्रोपी भी हाई है क्योंकि यहाँ पे नेटिव जो स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के वो एब्सेंट होते हैं, मींस कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं है, तो अनफोल्डेड स्टेट में होंगे स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से एंट्रोपी जो है वो हाई होगी क्योंकि एंट्रोपी रेंडमनेस या डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हमें बताता है। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि बी क्या है ना, बी रीजन जो है ये मॉल्टन ग्लोब्यूल्स के रीजन है, मॉल्टन ग्लोब्यूल, ये रीजन क्या है, मॉल्टन ग्लोब्यूल। और सी जो है वो सेमी स्टेबल होते हैं, सेमी स्टेबल जो हमारे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं ना वो दर्शाता है, ठीक है, वो दिखा रहा है। और डी जो है ये नेटिव प्रोटीन को दिखाता है, ठीक है, नेटिव प्रोटीन जो सबसे जो है वो बॉटम ऑफ द ग्राफ दिखाया गया है। तो ये हमें बस इतना याद रखना था और ये हम स्टेटमेंट इजीली मैच कर सकते थे। अब आते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल के ऊपर, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन ग्लोब्यूल, जो बी पोर्शन है। मोल्टन ग्लोब्यूल की एक बार बात कर लेते हैं। ये सेंटर में प्रेजेंट है किसके, नेटिव प्रोटीन और इस रीजन के। नेटिव तो हुआ फुली फोल्डेड जब प्रोटीन है, ये हो गया फुली फोल्डेड, और ए में क्या है, कोई फोल्डिंग नहीं है, तो बी इन दोनों के बीच में है जिसको बोलेंगे मोल्टन ग्लोब्यूल। मोल्टन का मतलब क्या है, मींस दैट इज मेल्टेड, ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉपरली सॉलिड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो अगर हम नेटिव प्रोटीन की बात करें डी पोर्शन की, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि फुली फोल्डेड होते हैं। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर, जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर हम बात करते हैं तो दैट इज अ फुली फोल्डेड स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। और बी जो है मोल्टन ग्लोब्यूल बोल रहा है, तो मोल्टन ग्लोब्यूल में कौन से स्ट्रक्चर आते हैं जिनको इसमें सबसे ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स हो गए या बीटा शीट्स हमारे पास हो गई, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमें फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में देखने को मिलते हैं। तो हम ये रब कर देते हैं, अब हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन ग्लोब्यूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म यूज की गई है जो हमारे बी रीजन को दिखाती है, ठीक है। तो एक बार हम अंडरस्टैंड करने के लिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन ग्लोब्यूल, ठीक है। अदरवाइज हम आंसर तो इसका इजीली जो है वो चूज कर सकते हैं। तो मोल्टन ग्लोब्यूल्स मींस कि यहाँ पे एक तो बात है कि ये किसके बीच में लाई करता है, ना ये फुली फोल्डेड स्टेट है ना ये अनफोल्डेड स्टेट है, ये उसके बीच की स्टेज आती है एक, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोल्टन ग्लोब, इसीलिए इसको मोल्टन वर्ड जो है वो यूज किया। और इसमें सबसे ज्यादा जो कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। टर्सरी स्ट्रक्चर इसमें देखने को नहीं मिलता, जो फुली फोल्डेड प्रोटीन होगी उसमें देखने को मिलता है। तो मोल्टन ग्लोब्यूल है क्या, ये देखा गया है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है ना वो स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी में आने के लिए वो एंटर करेंगे हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में, ठीक है। ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, वो फोल्ड होते हैं एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में ऑर्डर्डनेस जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में आने का करते हैं कोशिश, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फुली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लेस एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी भी उसकी क्या होगी, लेस होगी। क्यों, क्योंकि उसमें रेंडमनेस कम हो जाएगी जब वो फुली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आता है। तो ऐसा करने के लिए कि हमारे प्रोटीन एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करें, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ऐसा करने के बहुत सारे नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है। उनमें से एक मेथड होता है हमारा मोल्टन ग्लोब्यूल, ठीक है। मोल्टन ग्लोब्यूल को हम एक बार जो है वो क्लियरली जो है वो इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, क्या है मोल्टन ग्लोब्यूल। ये एक मेथड है जिसमें पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं, इन दिस मेथड जो पॉलीपेप्टाइड हैं हमारे, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ये स्पॉन्टेनियसली फोल्ड करते हैं, स्पॉन्टेनियसली कोलैप्स करते हैं आपस में, ठीक है, कोलैप्स करेंगे। हमारे जो पॉलीपेप्टाइड है ना वो स्पॉन्टेनियसली कोलैप्सिंग जो है वो शुरू करेंगे, कोलैप्स होना स्टार्ट करते हैं। और कोलैप्स भी कैसे होते हैं, वो थ्रू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि इस जो मोल्टन ग्लोब्यूल जो मेथड है जिसमें हमारे प्रोटीन फोल्ड हो रहे हैं वो कैसे फोल्ड होते हैं, एक तो पॉलीपेप्टाइड स्पॉन्टेनियसली कोलैप्सिंग शुरू करता है और कोलैप्सिंग करके वो क्या बनाता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस किसके बीच में बनती हैं, बिटवीन नॉन पोलर रेजिड्यूज, ठीक है,
जो हमारे एमिनो एसिड के नॉन पोलर रेजिड्यूज होंगे उनके बीच में हमारे जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनती हैं। ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे क्या बने, पॉलीपेप्टाइड स्पॉन्टेनियसली कोलैप्स हुए थ्रू दीज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन नॉन पोलर रेजिड्यू, ओके, और वो क्या बनाएंगे, एक फुली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, फुली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है हमारा, जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज अ फुली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बीच की स्टेज को बोला जाता है मॉल्टन ग्लोब्यूल। अभी ये स्टेज नहीं बनी है, बट उससे पहले की स्टेट को बोला जाता है मॉल्टन ग्लोब्यूल स्टेट। इसमें क्या होता है कि हमारे जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू करते हैं, ठीक है, वो जो है सबसे ज्यादा इसी स्टेज में देखे गए हैं, जिसको मॉल्टन ग्लोब्यूल बोला जाता है। तो ये हमने एक आइडिया ले लिया कि ये क्या है, जब प्रोटीन जो है फोल्ड होना शुरू करते हैं तब ये एक मॉल्टन ग्लोब्यूल स्टेज जो है वो वहां पे बनती है, ठीक है, जब वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर इसमें देखने को नहीं मिलते। जो फुली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जब बनता है प्रोटीन, उसमें जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वो बनना शुरू होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। और ये हमें जो है वो याद रखना है थोड़ा सा माइंड में, वैसे ये प्रोवाइड भी किया होता है। तो अगर हमें ये भी पता हो ना कि ये जो बी रीजन है इसको क्या बोलते हैं, मॉल्टन ग्लोब्यूल रीजन होता है, क्योंकि बीच में लाई कर रहा है फुली फोल्डेड प्रोटीन के और अनफोल्डेड प्रोटीन के बीच में। और ये जो स्मॉल डिप्रेशंस जो साइड में प्रेजेंट होते हैं इनको बोला जाता है सेमी स्टेबल फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स, ओके। ये फुली स्टेबल नहीं होते, कुछ इंटरमीडिएट्स भी बीच में बनते हैं जिनको इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी स्टेबल इंटरमीडिएट्स। और ये किससे शो करते हैं, स्मॉल डिप्रेशंस जो बन रहे हैं उनसे हमने शो किया हुआ है, ठीक है। और ए जो है ऑब्वियसली एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एनर्जी हाई है, और हाई एनर्जी मीन्स कि वो लेस स्टेबल है मॉलिक्यूल, तो जो प्रोटीन है अनफोल्डेड स्टेट में यहाँ पे होंगे विद हाईएस्ट एंट्रोपी। That's all about this question, and for such more videos make sure to subscribe the channel, and thanks for watching.